पूछूं? सेक्शन नंबर 30, सेक्शन नंबर 28 चार्जिंग सेक्शन है। सेक्शन नंबर 19 कहता है बिजनेस से कनेक्टेड इनकम में से खर्चे माइनस करो, डिडक्शन मिलेगा। सेक्शन नंबर 30 क्या कहता है? रेंट रिपेयरिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग। सेक्शन नंबर 31 क्या कहता है? रेंट रिपेयरिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट मशीन। सेक्शन नंबर 32 क्या है? 32 आपको सुनो ध्यान से, एक बात सुनो। 32 एक तुम लोग इंटर के स्टूडेंट हो ना, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट से लेकर 32 सेक्शन तब तक याद रहेगा जब तक आप जिंदा हो। जब तक आप क्या हो? जिंदा हो। कोई भी नींद में पूछे 32 सेक्शन क्या है, सेक्शन नंबर 32 क्या है? डेप्रिसिएशन। ठीक। कुछ पीजीवीपी के सेक्शंस जब हम लोग आर्टिकलशिप करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस में जाते हैं, तो कुछ सीधे नहीं बोलते कि डेप्रिसिएशन लगाओ, सीधे क्या बोला जाता है? सेक्शन 32 की बात करते हैं। यानी समझ जाना, सेक्शन 32 मतलब क्या? डेप्रिसिएशन। सेक्शन नंबर 32 मतलब क्या? डेप्रिसिएशन। चलो, आज हमारा बिजनेस एंड प्रोफेशन का 3rd डे है। डेप्रिसिएशन में मैंने रेट याद करवा दिए थे, भूल तो नहीं गए हो? रेसिडेंशियल बिल्डिंग पर 5, कमर्शियल बिल्डिंग पर 10%, प्लांट एंड मशीन पर 15, कोई भी प्लांट एंड मशीन, जनरल प्लांट एंड मशीन पे कितना होता है? 15। मोटर व्हीकल पर 15, ट्रैवलिंग वाली मोटर व्हीकल पर 30। मोटर व्हीकल 23 अगस्त 2019 से 31 मार्च 2020 तक खरीदी गई होगी तो 15% एक्स्ट्रा तो 30, और ट्रैवलिंग वाली पर 45, ट्रैवलिंग वाली पर 45, कंप्यूटर पर, बुक्स पर 40। मुझे मेरे कंप्यूटर पे कितना मिलता है? 40। मेरी कार पे 15, मेरी कार पे कितना मिलता है? 15। टू व्हीलर पे मैंने क्या कहा था? कोई भी एसेट जो उपरोक्त ब्लॉक्स यानी अबाव द ब्लॉक्स में कवर नहीं होती, ऊपर के ब्लॉक्स में कवर नहीं होती, वो क्या कहलाती है? प्लांट एंड मशीन 15 में आती है। मुझे मेरे टू व्हीलर पे कितना मिलता होगा? 15। कंप्यूटर पे 40, बुक्स पे 40, प्रोजेक्टर पे 40, पेरिफेरल, कंप्यूटर पेरिफेरल। तुम्हें तुम्हारे टू व्हीलर पे कितना मिलता है? 0। वाई 0? क्यों? क्योंकि आप बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज नहीं कर रहे हो। फिर हमने कहा डेप्रिसिएशन के लिए केवल एक ही मेथड, कौन सा मेथड? WDV मेथड। यानी कौन सा मेथड? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। डेप्रिसिएशन में कौन सा लगेगा बच्चा? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। हाउ टू कैलकुलेट, कैसे कंसेप्ट याद बताओ कि क्या पढ़ा था हमने? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या क्या था? गुड। ओपनिंग WDV, उसमें एडिशन ड्यूरिंग द ईयर और सेल ड्यूरिंग द ईयर। सेल ड्यूरिंग द ईयर है ना, सेल क्या करोगे? ड्यूरिंग द ईयर। फिर क्या आ जाएगा? बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस क्या आएगा? वो बैलेंस पे क्या लगाओगे? डेट। अगर आपने कोई एसेट खरीदा है, ध्यान देना, अगर आपने कोई एसेट खरीदा है और आप उसको पुट टू यूज कर रहे हो, भले पुट टू यूज कितने भी दिन का है, खरीदने वाले ईयर में डेप पूरा, सेल करने वाले ईयर में डेप इग्नोर। सेल करने वाले में डेप क्या होगा? इग्नोर। क्या इतनी बात क्लियर हुई? एक क्वेश्चन पहले नॉर्मल करते हैं, देन फिर हम लोग वो वाला जो क्वेश्चंस करेंगे बेटा, कौन से करेंगे? 50% वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे। अभी हमने 50 वाला कंसेप्ट नहीं पढ़ा ना। सुनो, मेरे पास भगवान जाने, मेरे को नहीं मालूम, कंप्यूटर है और क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो बिल्डिंग कौन सी लोगे? बिल्डिंग कौन सी लोगे? कमर्शियल की रेसिडेंशियल? कमर्शियल। और फर्नीचर है भाई। इन सब की बच्चों मेरी ओपनिंग WDV है। कंप्यूटर की ओपनिंग WDV कितनी है? हाँ, इधर देखो, ओपनिंग WDV कितनी है? कंप्यूटर की ओपनिंग WDV कितनी है? कंप्यूटर की ओपनिंग WDV 8 लाख। बिल्डिंग की ओपनिंग WDV, कंप्यूटर की ओपनिंग WDV 8 लाख। सपोज बिल्डिंग की क्या है?
चलो बिल्डिंग के 18 लाख कर दूं, बिल्डिंग की कितनी कर देती हूँ 18 लाख, और फर्नीचर की कितनी कर देती हूँ, बोलो, फर्नीचर की कितनी कर देती हूँ 10 लाख। समझ आ रहा है? फर्नीचर की कितनी कर देती हूँ 10 लाख रुपए। इतनी बात क्लियर है? बोलो, इतनी बात क्लियर है? अब चलो सुनो ध्यान से, ये हो गई मेरी ओपनिंग WDV। अब मैंने कुछ एडिशन किया। एडिशन का मतलब क्या होता है? एडिशन का मतलब क्या होता है? ऐड करना। ऐड करना यानी खरीदना। ऐड करना यानी खरीदना। 2 लाख का कंप्यूटर खरीदा है। सुनना, परचेज डेट है 1 जुलाई 2023। रेडी टू यूज, पुट टू यूज है। एक चीज और बेटा बच्चों, एक ध्यान देना, 2 डेट्स होती है, एक होता है रेडी टू यूज और एक होता है पुट टू यूज। रेडी टू यूज यानी वो चीज कब यूज करने के लिए तैयार है, और एक होता है पुट टू यूज। पुट टू यूज का मतलब क्या होता है पहले सुन लो। पुट टू यूज का मतलब क्या होता है? वो चीज कब से यूज हो रही। डेप्रिसिएशन तब लगेगा, कब लगेगा? जब रेडी टू यूज होगी कि पुट टू यूज होगी? पुट टू यूज। ये मैंने आप लोगों को बताया है। आज मैंने प्रोजेक्टर खरीदा 20 मार्च है। आज मैंने 20 मार्च को क्या खरीदा है बच्चों? मैंने 20 मार्च को क्या खरीदा है? प्रोजेक्टर खरीदा है। अब मैंने हम लोग बोलते हैं यार इस प्रोजेक्टर को नए साल में यूज करेंगे ना, 1 अप्रैल से यूज करेंगे। क्या बताओ डेप लगेगा? नहीं, बिल्कुल डेप नहीं लगेगा। डेप कब लगेगा? अगले साल। डेप कब लगेगा? अगले साल। जब आप उसको क्या कर लोगे? बोलो, जब आप उसको क्या कर लोगे? पुट टू क्या कर लोगे? यूज। क्लियर हो रहा है ना? जब आप उसको क्या कर लोगे बच्चा? पुट टू क्या कर लोगे? यूज। अब रेडी परचेज है 1 जुलाई 2023, 1 अगस्त 2023 को पुट टू यूज है। बिल्डिंग मैंने खरीदी 15 लाख की। बिल्डिंग मैंने खरीदी कितने की? 15 लाख की। परचेज है 1 जुलाई 2023 और रेडी टू यूज है 1 जुलाई 2023। एक फर्नीचर भी खरीदा मैंने 5 लाख का। परचेज किया 1 जुलाई 23, यूज किया 15 अप्रैल 24। यूज किया 15 अप्रैल क्या किया? 24। समझे? यूज किया 15 अप्रैल क्या कर दिया भाई साहब? 24। आ रहा है बेटा समझ में? सबसे पहले क्या है बेटा मेरी ओपनिंग WDV। ऐड क्या करोगे? बोलो ना, ऐड क्या करोगे? एडिशन परचेज की डेट है और कौन सी डेट है बच्चा? पुट टू यूज की डेट है। सेल ड्यूरिंग द ईयर किया है। क्या करेंगे सेल ड्यूरिंग द ईयर में? माइनस। सेल ड्यूरिंग द ईयर कितना करोगे? माइनस। 6 लाख का हमने कंप्यूटर सेल कर दिया। 8 लाख की एक बिल्डिंग भी मैंने क्या कर दी? सेल कर दी। 2 लाख का मैंने फर्नीचर भी क्या कर दिया? सेल कर दिया। सेल डेट है 31 मार्च 2024। साल के किसी भी दिन सेल किया हो तो भाई साहब उसको क्या करके चलोगे? मतलब इग्नोर, मतलब माइनस। ब्लॉक में से क्या करोगे? माइनस। कंप्यूट डेप्रिसिएशन। अब तुम लोग करोगे डेप तो कंप्यूट की मैं करूं? करोगे? 5 मिनट दूं? मनप्रीत वही सारी है बेटा? यस मैम। चल कंप्यूट करो डेप, जल्दी जल्दी कंप्यूट करो। मुझे नहीं मालूम डेप के रेट क्या है। कंप्यूटर पे डेप का रेट 40, बिल्डिंग पे डेप का रेट 15, फर्नीचर पे। अच्छा, बिल्डिंग पे 15 कब से होने लगा है? बिल्डिंग पे कितना होगा? 10। फर्नीचर पे, फर्नीचर पे 10, प्लांट मशीन पे 15। करो जल्दी। चलो मैडम। हाँ मैडम कर ही रही हूँ मैं बस। सुनो, सबसे पहले क्या आएगा बेटा? गुड। सबसे पहले क्या आएगा? ओपनिंग WDV में ऐड क्या करोगे? एडिशन ड्यूरिंग द ईयर। फिर क्या करोगे? हाँ, फिर क्या करोगे? ओपनिंग WDV है कितनी? ओपनिंग WDV 8 लाख है। फिर अरे यार, ओपनिंग WDV 8 है ना? फिर 18 लाख है। हाँ, फिर
फिर क्या है पक्का, फिर क्या है 10 लाख है। ये हो गई मेरी कौन सी WDV बच्चा, ओपनिंग WDV। क्लियर है, ठीक। चलो अब आगे बोलो, इसमें ऐड क्या करोगे, एडिशन ड्यूरिंग द ईयर क्या कर दोगे, ऐड, हाँ या ना, एडिशन ड्यूरिंग द ईयर ऐड कर दोगे। कितना एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, 2 लाख और 15 लाख और नहीं, नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे वो बता, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, पुट टू यूज इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं कर रहा, पुट टू यूज इस फाइनेंशियल ईयर में कर रहा है कि नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। तो भाई साहब एडिशन ड्यूरिंग द ईयर नहीं लोगे, समझे, बोलो समझ आ रही है। हाँ 8 और 2 गुड, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 लाख, फिर 8 और 2 10, फिर क्या है 18 लाख और क्या आएगा 15 लाख। कितना होता है 18 लाख और 15 लाख, बोलो 18 लाख और 15 लाख कितना होता है 33 लाख। ओके 33 लाख, 33 और कितना है 10 लाख, बोलो हाँ, समझ आ रही है कहानी, पक्का, ठीक। हाँ 10 लाख 33 लाख और फिर अब ये आ गई 10 लाख। अब भाई साहब क्या यूज करोगे, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, पक्का ना सेल्स करेंगे यूज, सेल ड्यूरिंग द ईयर यूज करोगे कि नहीं, हाँ या ना, सेल ड्यूरिंग द ईयर यूज करोगे। कितना है सेल्स 6 लाख, श्योर हो, सेल कितना है पक्का, सेल कितना है 6 लाख है ना, सेल है 6 लाख। आगे बोलो सेल 6 लाख है, कितना है सेल 8 लाख का सेल है, गुड। और यहाँ सेल कितना है 2 लाख, यहाँ सेल कितना है 2 लाख, कंफर्म है, क्लैरिटी है। सेल हो गया भैया 2 लाख, 10 में से 6 गए कितना बचता है, 10 में से 6 गए कितना बचता है 4 लाख। 33 लाख में से 8 लाख गए कितना बचता है, 33 लाख में से कितने गए, हाँ बोलो ना कितना बचता है पक्का 25 लाख। ओके और यहाँ कितना बचेगा 8 लाख, यहाँ कितना होगा 8 लाख। इतनी बात क्लियर हो रही है, हाँ या ना, इतनी बात क्लियर, हाँ या ना। माइनस क्या करोगे, बोलो माइनस क्या करोगे, ये आ जाएगा डेप्रिसिएशन। कंप्यूटर पे कितना डेप लगता है, कंप्यूटर पे डेप कितना लगता है 40, पक्का कंप्यूटर पे डेप भाई 40 लगेगा। हाँ किस 1,60,000 कंप्यूटर पे डेप 40% लगेगा। उसके बाद कितना 2.5 लाख, कितना है बिल्डिंग है ना, रेसिडेंशियल बिल्डिंग पे कितना लगेगा 2.5 लाख, रेसिडेंशियल बिल्डिंग पे कितना लगेगा 2.5 लाख, श्योर हो। अब चलो उसके बाद क्या है फर्नीचर पे कितना आ जाएगा 10%, 80,000। क्या इतनी बात क्लैरिटी हो रही है, हाँ या ना, पक्का ना बच्चों, पक्का क्लैरिटी है। अब चलो सुनो ध्यान से, इतनी बात समझ आ गई, सिंपल सी बात है यार। सबसे पहले ऐड क्या करोगे जल्दी बोलो, सबसे पहले क्या यूज करोगे, उसमें ऐड क्या करोगे एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, फिर क्या करोगे सेल ड्यूरिंग द ईयर, फिर क्या आ जाएगा बच्चों, फिर क्या आएगा डेप्रिसिएशन। आ गया बच्चा। अब एक बात और समझो, ध्यान से समझना, बिल्कुल फोकस करना है इधर। हम लोग खरीदने वाले ईयर में डेप कितना लगाते हैं, परचेज वाले ईयर में डेप कितना लगाते हो जल्दी बताओ ना, फुल। परचेसिंग ईयर में डेप कितना लगाते हो फुल। सेलिंग वाले ईयर में डेप कितना लगाते हो, इग्नोर करते हो ना। सेलिंग वाले ईयर में डेप क्या करके चलते हो, इग्नोर यानी नॉट कंसीडर, इग्नोर यानी नहीं लगाते हो ना, लगाते हो कि नहीं लगाते हो, क्लैरिटी, इतनी चीज क्लियर हो रही है। अब एक बात सुनो, अगर आपने 2 शर्तें पूरी की, अगर आपने 2 शर्तें पूरी की तो परचेसिंग वाले ईयर में जो डेप होगा ना, अगर आपने 2 शर्तें पूरी की तो परचेसिंग ईयर वाले में जो डेप होगा ना 50% ऑफ नॉर्मल डेप रेट होगा। बिल्डिंग का नॉर्मल डेप रेट क्या है
बिल्डिंग का नॉर्मल डेप रेट क्या है? कितना? 10। बिल्डिंग का नॉर्मल डेप रेट क्या है? 10% है। अगर आपने वो शर्त पूरी की तो कितना डेप लगेगा? 5। इंटेंजिबल एसेट का नॉर्मल डेप रेट कितना है? 25%। और अगर आपने वो शर्त पूरी की तो कितना हो जाएगा? 2 शर्तें पूरी की तो 12.5। फर्नीचर का नॉर्मल डेप कितना है? 10। 2 शर्तें पूरी की तो कितना लगेगा? 5। अब वो 2 शर्तें क्या है? सबसे पहली 2 शर्तें नहीं, 3 शर्तें हैं। एसेट को एक्वायर करना है ड्यूरिंग द ईयर। एसेट एक्वायर करना है ड्यूरिंग द ईयर। प्रीवियस ईयर में आपको एसेट को खरीदना है और एसेट को पुट टू यूज भी करना है सेम फाइनेंशियल ईयर। एसेट पुट टू यूज भी कौन से ईयर में होगी? इन सेम फाइनेंशियल ईयर। एसेट पुट टू यूज कौन से ईयर में होगी? इन सेम फाइनेंशियल ईयर। हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग। अब सुनो, आप एसेट को क्या कर रहे हो? एक्वायर कर रहे हो। क्या एसेट एक्वायर कर रहे हो? क्या एक्वायर कर रहे हो? ड्यूरिंग द ईयर। एसेट एक्वायर क्या कर रहे हो बच्चा? ड्यूरिंग द क्या कर रहे हो? ईयर। और एसेट को क्या कर रहे हो बच्चा? सुनो, एसेट को क्या कर रहे हो? पुट टू यूज कर रहे हो इन सेम। एसेट को पुट टू यूज भी क्या कर रहे हो? इन सेम, बोलो, इन सेम फाइनेंशियल ईयर। एंड पुट टू यूज, एंड पुट टू यूज नॉट मोर देन क्या है? एंड पुट टू यूज नॉट मोर देन 180 डेज। एंड पुट टू यूज नॉट मोर देन कितने हैं? 180 डेज। शर्तें समझो। सुनो, आपको इस फाइनेंशियल ईयर में एसेट खरीदना है। इसी फाइनेंशियल ईयर में, जिस फाइनेंशियल ईयर में खरीदा है उसी फाइनेंशियल ईयर में उसका पुट टू यूज करना है। और पुट टू यूज नॉट मोर देन 180 डेज, मतलब पुट टू यूज 180 दिन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। 180 दिन यानी कितने महीने होते हैं? अप्रोक्स 6 महीने। 6 महीनों से ज्यादा का पुट टू यूज नहीं होना चाहिए। तो आपको डेप्रिसिएशन का कितना क्लेम मिलेगा? कितना क्लेम मिलेगा? 50%। समझा? कितना क्लेम मिलेगा? 50%। कैसे मिलेगा 50%? ये भी देख लो तुम। जैसे आज डेट के प्रोजेक्टर मैंने खरीदा था, ध्यान देना, इधर क्वेश्चन में नहीं। पहले तो बताओ प्रोजेक्टर किस में आता है? वेरी गुड। प्रोजेक्टर किस में आता है? कंप्यूटर में आता है कि नहीं आता? आता है ना बच्चों, इधर फोकस करना बेटा। मैंने प्रोजेक्टर खरीदा 1 जुलाई 2023 को। उसका श्री गणेश इंस्टॉलेशन करने आज वो बंदा आया। आज डेट क्या है? 20 मार्च 2000 क्या है? 24। क्या ऐसे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर खरीदी? हाँ, 23-24 में खरीदी। उसका पुट टू यूज सेम फाइनेंशियल ईयर में किया। कौन से ईयर में किया? 23-24 में किया। और पुट टू यूज कितने दिन है? मात्र 10 दिन, 11 दिन, 10 या 11 दिन। 31 मार्च तो 11 दिन। क्या ये शर्त पूरी हो रही है? क्यों नहीं हो रही? हो तो रही है। एसेट को एक्वायर कब करना है? ड्यूरिंग द ईयर। खरीदा ड्यूरिंग द ईयर। पुट टू यूज सेम फाइनेंशियल ईयर में किया। और पुट टू यूज नॉट मोर देन कितने दिन है? 180 डेज है। बोलो क्या होगा? बोलो कितना डेप लगेगा? बोलो कितना डेप लगेगा? वैसे प्रोजेक्टर पे कितना डेप लगता? 40। अब कितना लगेगा? 20। इतनी बात क्लियर? चले आगे बढ़े, बढ़ा जाए आगे। अब चलो, क्या नहीं लिखे क्या? मुझे लगा लिख लिए। अच्छा, पहले 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, फिर लिखना। अब इधर देखना बच्चों, इधर फोकस करना, ध्यान से सुनना। अगर मैंने एक प्रोजेक्टर जो था ना बेटा, वो खरीदा था 1 फरवरी 23। 1 फरवरी 23 में खरीदा था। रोज उसको बोलते थे इंस्टॉलेशन करने आ। भाई साहब इंस्टॉलेशन में वो कब ने किया? उसने 20 मार्च 24 को। पहले तो बताओ मेरा अभी फाइनेंशियल ईयर क्या है? क्या 22-23 में इस प्रोजेक्टर के ऊपर डेप लगा हुआ है? 22-23 में इस प्रोजेक्टर के ऊपर डेप लगा होगा, हाँ या ना? लगा होगा। खरीदा 22-23 में कि 23-24 में?
देखो ना, 1 फरवरी 23 है, खरीदा कब होगा? 22-23 की 23-24 में, 22-23 में। क्या 22-23 में डेप लगा होगा? नहीं, क्यों? पुट टू यूज ही नहीं हुआ। पुट टू यूज इस साल हो गया, लगना चाहिए डेप। पुट टू यूज कितने दिन हुआ? पुट टू यूज कितने दिन हुआ? 11 दिन, नॉट मोर देन 180 डेज, नॉट मोर देन, पक्का ना? नॉट मोर देन, कितना डेप लगेगा? 50%? नहीं, पूरा लगेगा 40। शर्त देखो, शर्त देखो, पहली शर्त क्या है? खरीदना कब है? सेम फाइनेंशियल ईयर। और पुट टू यूज भी क्या करना है? सेम फाइनेंशियल ईयर। और पुट टू यूज नॉट मोर देन 180 डेज होना चाहिए। ये खरीद, पुट टू यूज नॉट मोर देन 180 डेज है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर में यूज हुआ है, लेकिन खरीदा सेम फाइनेंशियल ईयर में नहीं है। कितना क्लेम मिलेगा? 40। और 22-23 में कितना क्लेम मिला होगा? 0। क्यों? पुट टू यूज ही नहीं था। समझा? समझ आया? चलो उतार लो इसको, जल्दी उतारो बेटा। इधर देखना, एक क्वेश्चन अपन करते हैं। सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि करना कैसे है हमें। मेरे पास कंप्यूटर भी है, सेम क्वेश्चन दे रही, मेरे पास कंप्यूटर भी है, मेरे पास और क्या है? बिल्डिंग भी है, और मेरे पास क्या है? फर्नीचर भी है। ओपनिंग WDV है इसकी 8 लाख, बिल्डिंग की कितनी है? 18 लाख, और फर्नीचर की कितनी है? 10 लाख। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया बच्चा? एडिशन ड्यूरिंग द ईयर किया। हाँ, परचेज रेट है बच्चों 1 जुलाई 23। ठीक है, पुट टू यूज है, ध्यान देना, परचेज रेट है 1 जुलाई 2023, पुट टू यूज है 1 अगस्त 2023, और एडिशन हुआ है अगेन 8 लाख का। एडिशन कितने का हुआ है? 8 लाख। बिल्डिंग का एडिशन हुआ है 25 लाख का। परचेज रेट है 1 जुलाई 2023, पुट टू यूज है 1 फरवरी 2024। फर्नीचर खरीदा था 1 जुलाई 2022 में। फर्नीचर कब खरीदा था? 1 जुलाई 2022 में। पुट टू यूज हुआ है 1 फरवरी 2024। फर्नीचर है 8 लाख का। ठीक है, अब इधर देखो बच्चों, सेल ड्यूरिंग द ईयर, वर्ड क्या यूज कर रही हूँ? सेल ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ है 2 लाख का सेल। ठीक है, यहाँ कितना है? 2 लाख का सेल। और यहाँ कितना है? सपोज यहाँ सेल है, यहाँ सेल है 8.5 लाख रुपए का, यहाँ सेल है 8.5 लाख रुपए का, और यहाँ सेल है कितने का? 3 लाख। आया समझ? अब मुझे फाइंड आउट करना है क्या? बोलो ना, मुझे क्या फाइंड आउट करना है? डेप्रिसिएशन। करें डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट किया जाए। ठीक, चलो करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा बेटा बच्चों? सबसे पहले क्या आएगा? ओपनिंग WDV आएगा, नहीं आएगा? ठीक, सबसे पहले आएगा ओपनिंग WDV। एक काम करो, ये क्वेश्चन है ना, मैं दूसरे पेज पे लिख देती हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन, ये इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, जल्दी बताओ। कितनी कितनी है ओपनिंग WDV? हाँ, 8 लाख, 18 लाख, और क्या है? समझ आ रही है ना कहानी? 8 लाख, 18 लाख, और क्या है भाई? 10 लाख। ये कौन सी WDV है मेरी? पक्का? ये मेरी कौन सी WDV है? ओपनिंग। अब क्या करें? ओपनिंग WDV है तो एडिशन ड्यूरिंग द ईयर करें, हाँ या ना? ठीक, एडिशन ड्यूरिंग द ईयर करें। कितना एडिशन ड्यूरिंग द ईयर करोगे? एडिशन ड्यूरिंग द ईयर कितना करोगे बेटा? 8 लाख। इधर देखो, ये सेम फाइनेंशियल ईयर में खरीदी है, बोलो हाँ या ना? और सेम फाइनेंशियल ईयर में उसका क्या है? सेम फाइनेंस, सुनो ना,
सेम फाइनेंशियल ईयर में खरीद लिए और सेम फाइनेंशियल ईयर में क्या है उसका, बोलो पक्का ना, सेम फाइनेंशियल ईयर में खरीदी और सेम फाइनेंशियल ईयर में भाई साहब क्या है, पुट टू यूज। और पुट टू यूज नॉट मोर देन 180 डेज की मोर देन 180 डेज, मोर देन 180 डेज है, नॉट मोर देन कहाँ है, अगस्त में यूज किया, अगस्त से लेके मार्च 8 महीने यानी 240 दिन समथिंग समथिंग, है ना, नॉट मोर देन 180 डेज की मोर देन 180 डेज, नॉट मोर देन क्या है, एडिशन ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 8 लाख, ठीक, चलो इसका बोलो एडिशन ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 25 लाख, बोलो नॉट मोर देन 180 डेज की मोर देन 180 डेज, देखो देखो देखो, नॉट मोर देन 180 डेज पक्का, तो जो मोर देन 180 डेज है उसके ऊपर कितना डेट लगता है, पूरा, और जो नॉट मोर देन 180 डेज है 50% कितना लगता है। तो बेटा अब एक बात सुनो, जिनके ऊपर नॉट 50 लगेगा ना उसके ऊपर स्टार मार्किंग कर दोगे, पता नहीं किसे लगेगा, नहीं तो उसके ऊपर क्या कर दोगे, स्टार मार्क कर दोगे, क्लियर है। चलो इधर देखो, क्या इसके ऊपर स्टार मार्क होना चाहिए, फर्नीचर के ऊपर, क्या फर्नीचर के ऊपर स्टार मार्क होना चाहिए, हाँ या ना, फर्नीचर के ऊपर स्टार मार्क होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, हमने सेम फाइनेंशियल ईयर में नहीं खरीदा, 22-23 में खरीदा था, क्या 22-23 में डेप का क्लेम लिया था तुमने, 22-23 में क्या डेप का क्लेम मिला था तुम्हें, नहीं मिला था ना 22-23 में, 23-24 में मिला था, मिलेगा, हाँ कितना 50 की नॉर्मल, वाई नॉर्मल, क्योंकि सेम फाइनेंशियल ईयर में हमने नहीं खरीदा है, करो कितना है, ये 8, ये क्या है, ये 8, ये क्या है 25, और बोलो बोलो ना, कितना था, 8 ही था ना। अब एक बात सुनो, 8 और 8 18 और 25 कितना, 43 पक्का, 18 और 25 कितना होगा, 43 श्योर, 18 और 25 43, हाँ 10 और 8 10 और 8 आ रहा है ना, समझ समझ आ रहा है पक्का ना। आओ अब शांत रहो, इधर माइनस क्या करोगे बच्चों, माइनस क्या करोगे, सेल ड्यूरिंग द ईयर कितना है, सेल ड्यूरिंग द ईयर 2, 8.5, 3, 2 लाख, और क्या है 8.5 लाख, और क्या है 3 लाख। अब बेटा बच्चे एक बात शांति, एक बात ध्यान से सुनना, 16 लाख में से 2 लाख गए, कितने बचते हैं, 43 लाख में से 8.5 लाख गए, कितना बचता है, क्या ओपनिंग डब्ल्यूडी में एडिशन ड्यूरिंग द ईयर ऐड करेगी, वो लगाएंगे ना नीचे, अभी डेप लगाए तो जब, अच्छा क्यों 50 आया, एक बात बताओ, बिल्डिंग कब खरीदी, बिल्डिंग कब खरीदी 23-24, सेम फाइनेंशियल ईयर में यूज की, और सेम फाइनेंशियल ईयर में पुट टू यूज 180 डेज से कम है, तीनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, खरीदनी ड्यूरिंग, फरवरी में यूज की ना बेटा, बच्चा फरवरी में यूज की, कब यूज की तुमने, 8 मई, कहाँ फरवरी में यूज की, खरीदी जुलाई में, यूज कब की, खरीदी जुलाई में, यूज कब की, 1 फरवरी, यानी कितने दिन, 30 और 28 दिन, 59 डेज, कितने दिन यूज की, मोर देन 180 डेज है कि लेस देन 180 डेज है, आया
आया। हाँ, कंप्यूटर वाला खरीदा कब? जुलाई में। यूज कब किया? यानी अगस्त में, यानी 8 महीने, यानी 240 दिन, मोर देन 180 डेज है। और ये भी है 59 डेज, ये सेम फाइनेंशियल ईयर में नहीं था। क्लियर हुआ? क्लियर? बात नहीं समझ आ रही है कहानी? पक्का? चलो, 16 लाख माइनस 2 लाख कितना होता है? 16 माइनस 2, हाँ हाँ, ये 34 लाख। पक्का? 34,50,000। ओके, 15 लाख। अब इधर एक बात सुनना बेटा, अब इधर देखना, डेप का तरीका ढूंढना। क्या इसमें कोई स्टार मार्क है? अच्छा, ये था क्या? ये अपना क्या था? पहला वाला हमारा क्या है? पक्का? पहला वाला हमारा क्या है? कंप्यूटर। दूसरा क्या है मेरा? पक्का? दूसरा क्या है मेरा? बिल्डिंग। तीसरा क्या है मेरा? क्लियरिटी है? चलो इधर देखो, ये कंप्यूटर है, और उसके बाद क्या है? बिल्डिंग है। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? फर्नीचर है। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? हाँ या ना? अब सुनो, 16 और 16 में से कितने गए? 2 गए, 14। 43 में से 8,50,000 गए, कितना बचा? 34,50,000। अब एक बात बताओ, कंप्यूटर पे भाई साहब कितना डेट लगता है? कंप्यूटर पे कितना डेट लगता है? करो, 14 लाख का 5,60,000। अब एक बात सुनो, वेट करना इधर, जल्दबाजी मत करना। बिल्डिंग पे कितना डेट लगता है? 10। वैसे तो 34,50,000 का 10% 3,45,000 होता है नहीं होता? होता है ना? लेकिन क्या यहाँ पे कहीं स्टार मार्किंग दिख रहा है मेरे को? तो बेटा जो स्टार मार्किंग है उस पे कितना डेप लगेगा बच्चों? जो स्टार मार्किंग है उस पे कितना डेप लगेगा? 50%। यानी देखो देखो देखो, स्टार मार्किंग कितनी है? 25 लाख। 34,50,000 से 25 लाख है, कितना बचेगा? 950। टोटल 34,50,000 है, उसमें से 25 लाख पे तो भाई साहब कितना डेप लगना है? 25 पे तो 5 लगना है ना, बाकी बचा कितना? 9,50,000। नो यार, 34,50,000 है, उसमें से 25 लाख क्या है तुम्हारा? 50% वाला है, तो बचा कितना? 950 पे कितना डेप लगेगा? 950 पे कितना डेप लगेगा? नहीं आया अभी भी। तो WDV कितनी है? WDV कितनी है? डेप किस पे लगना है? 34,50,000। उसमें से मेरी स्टार मार्किंग कितनी की है? स्टार मार्किंग का मतलब क्या है? आधा डेप लगना है। तो फुल डेप कितने पे लगेगा? 34,50,000 में से 25 लाख गए, कितना बचता है? कैलकुलेटर से कर लो। 9,50,000 पे कितना डेप लगेगा? स्टार मार्किंग पे ना लगता है ना आधा डेप। स्टार मार्किंग किस पर है? हाँ, कितने पर है? पूरे 34 लाख पर है क्या? बाई चांस अगर ये स्टार मार्क नहीं लगा रहता तो इस पे कितना लगता है? 10%। अब स्टार मार्क है कितने पर? कितने पर? समझा? आया समझ कि नहीं आया? हाँ, अब करो, कितना? 25 लाख पे कितना? करो, 9,50,000 का 10%। हाँ करो ना बेटा, कितना? 1 लाख। हाँ, 2-2.5 लाख। 950 का 10% 95%। पक्का? 2 लाख? पक्का?
नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, क्या इस पे कोई स्टार मार्किंग है? नहीं, तो इस पे तो सीधा कितना कितना तो आसान है यार, वेरी इजी कंसेप्ट, सिंपल सी बात। सबसे पहले वेट, इधर देखो, एसेट खरीदनी कब है? ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। एसेट का पुट टू यूज सेम फाइनेंशियल ईयर, पुट टू यूज नॉट मोर देन 180 डेज। कितना डेप लगेगा? 50% ऑफ नॉर्मल डेबिट। क्लियर हुआ? बोलो क्लियर है? 50% ऑफ नॉर्मल डेबिट। कितना आसान है। अब क्लियरिटी हुई? मैंने पिछले वाले इसको भी पुट टू यूज नॉट मोर देन 180 डेज किया, फर्नीचर को भी, लेकिन फर्नीचर पे फुल लगाया। वाई? सेम फाइनेंशियल ईयर में नहीं खरीदा है ना, ठीक, सेम फाइनेंशियल ईयर में नहीं खरीदा था, और बिल्डिंग सेम फाइनेंशियल ईयर में खरीद के सेम फाइनेंशियल ईयर में यूज कर, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, कल हम पढ़ेंगे किन केस में डेप नहीं लगेगा, किन केसेस में डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, ठीक है।